हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। आपको अंतिम समय में एक रिवीजन की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है, अंतिम समय में उसका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है आपके दिमाग में एक बार फिर से उन सभी चीज़ों को पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास फिर से एक रिवीजन क्लास है। कल हमने आपको पर्यावरण महारिवीजन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट पोर्शन था, क्वेश्चन थे, सब कुछ कल की क्लास में हमने आपको कवर कर दिए थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक संस्कृत का है। संस्कृत महारिवीजन आज की हमारी क्लास है और इसमें आपकी संस्कृत के सभी इंपॉर्टेंट पोर्शन को, टॉपिक को हम बिल्कुल व्याख्या के साथ बताएंगे। आप लोग एंड तक बने रहे तो निश्चित मानिए आपके 20 मार्क्स यहां से कवर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कवर करते चलेंगे। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और इन सभी चीज़ों को तैयार करते रहिएगा। कल की पर्यावरण महारिवीजन की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूपी टेट की पूरी जो अभी हमारी लेटेस्ट क्लासेज हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट 2021 से, तो उन क्लासेस को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इनिशियल टॉपिक वर्णमाला से। तो यहाँ पर आपके सामने वर्णमाला के वर्ण दिए गए हैं और आपको बताया गया कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। एक अंक आपका संस्कृत में कम से कम और एक अंक हिंदी में, दोनों जगह यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कंठ वर्ण से। तो दोस्तों, कंठ यानी कि गले की बात हो रही। कंठ से जो आवाज निकलती है वो आपकी आ का वर्ग, छा और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका आ इसके बाद का वर्ग और छा हो गया, आपका विसर्गें हो गई। विसर्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, तो इनका आपका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद आते हैं आपके तालव्य वर्ण। तो छोटी ई, बड़ी ई ये दोनों आपके तालव्य आ जाते हैं। इसके बाद आपका चा वर्ग आ जाता है, या आ जाता है, शा आ जाता है। ये आपके उच्चारण स्थान इनका तालव्य होता है। तालु से बोले जाते हैं, इस वजह से इन वर्णों को क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। समझते रहिएगा इन्हें, कहीं कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले एक बार फिर से ये जरूर देखकर ही जाइएगा। इसके बाद आते हैं आपके मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण में आपका ऋ आ जाता है, टा वर्ग आ जाता है, रा आ जाता है और इसका शा षटकोण आ जाता है। ये मूर्धन्य वर्ण है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद पहुँचते हैं हम लोग दंत वर्ण की ओर। तो री हो गया आपका, ता वर्ग हो गया, ला हो गया, सा हो गया, ये आपके दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो होता है दांत होता है, दंत होता है। री महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपका सा महत्वपूर्ण है। तीनों सा जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक अंक आपका बन सकता है। एग्जाम के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे कि ये चीज़ अगर पढ़ ली होती तो निश्चित तौर पर सही हो जाती। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ओष्ठ वर्ण आ जाते हैं। इसमें आपका उ पावर्ग उपमाध्यनीय वर्ण ओष्ठ से बोले जाने वाले होने के कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ यानी कि जिनका उच्चारण स्थान होठ से हो, ओष्ठ से हो, ओठ से हो, तो ये आपके पा वर्ग आता है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, और उ ये आपके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं नासिक के वर्ण। नासिक यानी कि ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है, आवाज़ जो है वो नासिक की कहलाती है। इसमें आपके प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है, देख सकते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके नासिक वर्ण होते हैं। इसके बाद अनुस्वार जो होता है ये भी नाक से उच्चारित होने के कारण नासिक वर्ण के अंतर्गत आ जाता। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है, अनुस्वार इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसके बाद कंठ तालव्य, ए ये दोनों उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होने के कारण इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए और ऐ ये दोनों आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसके बाद आपका कंठोष्ठ आ जाता है। कंठोष्ठ में आपका ओ और औ ये दोनों कंठ एवं ओष्ठ दोनों से बोले जाने के कारण इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इन दोनों को कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ और औ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दंतोष्ठ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखने को मिला होगा पिछले बार 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वा का उच्चारण स्थान ये आपका दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इस वजह से इसे दंतोष्ठ का नाम दिया जाता है। वा का उच्चारण स्थान जिव्यामूली वर्ण, जिव्यामूली का उच्चारण स्थान जिव्यामूल होता है। जिव्यामूली वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिव्यामूल होता है। तो ये आपके वर्ण
वर्णमाला के उच्चारण स्थान और जो आपके वर्ण हैं उन्हें किस आधार पर बोला जाता है, ये चीज़ आपकी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक जो है ये आपका प्रत्याहार है। आपने प्रत्याहार पढ़े होंगे और ये आपके महेश्वर सूत्र से बने हुए प्रत्याहार हैं। 42 प्रत्याहार होते हैं। कुल संख्या अगर आपसे पूछ दी जाए तो इनकी 42 होती है, 42 होती है इनकी कुल संख्या। इसके बाद इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से आते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है इक, ई उ रिर री, ये आपके इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यण प्रत्याहार या रा लावा, यानी कि आपका जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा लावा, वो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ये ज़्यादा देखने की, डीपली देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ण कौन कौन से मोस्टली उसके अंतर्गत आ रहे हैं और उसका नाम, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट ही इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद आपका अक आ जाता है। अक को हम दूसरे शब्दों में जो आपके लघु मात्राएं होती हैं, छोटी मात्राएं होती हैं, उनके समूह को कहते हैं। आ ई उ रिर री, ये आपके सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है अच प्रत्याहार। तो अच में आपका सभी स्वर आ जाते हैं। अच में क्या होता है, सभी स्वर आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। आ ई उ रिर री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर आपके किसमें, अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। यहाँ से आपका ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एंग में आपके ए और ओ, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ए और ओ, आए नहीं होगा इसमें, ए और ओ ये दोनों मात्राएं आपकी एंग में आ जाती हैं। इसके बाद पहुंचते हैं एच में। तो एच में आपका ए ऐ ओ औ, ये चारों मात्राएं आपकी एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाती हैं। जो आपकी कह सकते हैं दीर्घ मात्राओं में और बड़ी मात्राएं होती हैं, ए ऐ ओ औ, ये चारों मात्राएं आपके एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद पहुंचते हैं आगे। तो आपका झल प्रत्याहार आ जाता है। झल में आपका आ जाता झा भा घा ड़ा धा, ये यानी कि प्रत्येक वर्ण का चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, और इसका वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और ऊष्म वर्ण, ये सभी आपके मिलाकर के 24 वर्ण जो होते हैं ये आपके झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, चार आपके सभी वर्गों का। इसके बाद आपका ऊष्म वर्ण, ये सभी आपके झल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका जस प्रत्याहार, इसमें जा वा गा ड़ा द, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण इसके अंतर्गत आ जाता है, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका हस आ जाएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद खर आ जाएगा, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, और सा सा सा, ये आपके खर में आ जाते हैं। खर प्रत्याहार को कठोर व्यंजन भी कहते हैं। हस को कोमल व्यंजन कहते हैं और आपको खर प्रत्याहार को कठोर व्यंजन कहते हैं। मोस्टली आपको ए एच तक, यानी कि ऊपर के जो 6 बताए हैं हमने प्रत्याहार, यहाँ से ही 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने ध्यान से देख लिया होगा। फिर से देख लीजिएगा अगर ध्यान ना दिया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं संस्कृत में पुरुष। पुरुष जो होते हैं आपने देखे होंगे, जब हम आपको धातु रूप पढ़ाते हैं, धातु रूप काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने देखे हैं, समझे भी होंगे। तो धातु रूप जब पढ़ाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से? प्रथम पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष क्या होते हैं? जिसके विषय में बात कही जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, यानी कि जिसके विषय में हम बात कह रहे हैं। मध्यम पुरुष, बात करने वाला, जिससे बात करता है उसके नाम के बदले वह जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में मध्यम पुरुष युष्मद् शब्द के रूप का प्रयोग करते हैं। युष्मद् शब्द के लिए, यानी कि जैसे हमने बोला तुम, आप, ये सब आपके मुख्य रूप से मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। तुम, युवाम, यूएम, ये आपके आते हैं मुख्य रूप से। तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूएम माने तुम सब, ये आपके संस्कृत के धातु रूप में आपने बहुत ही अच्छे से देखे होंगे। इसके बाद बात करते हैं उत्तम पुरुष की। तो जो बात कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी कि हम अपनी बात कह रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष हो गए। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं, उत्तम पुरुष के अंतर्गत। देख लीजिएगा। चलिए पहुंचते हैं वचन की ओर। पुरुष क्लियर हो गया। इसके बाद वचन संस्कृत में 3 होते हैं। आपका
एक होता है एक वचन जिसमें किसी एक व्यक्ति की बात कही गई हो, द्विवचन जिसमें किन्हीं दो चीज़ों की बात की गई, दो संख्याओं का ज्ञान हो रहा हो, वो आपका द्विवचन। आपने संस्कृत में ही पढ़ा होगा, बाकी आपने एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल ऐसे पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में आपका एक वचन होता है, फिर द्विवचन होता है, यानी या तो एक की बात की जा रही होगी, या दो की जा रही होगी, या फिर बहुवचन यानी कि दो से अधिक, यानी कि जिससे किसी वस्तु में दो से अधिक की संख्याओं का ज्ञान हो, वो आपकी क्या कहलाती है, वो बहुवचन के अंतर्गत आती। दो तक की हम क्या रखेंगे, द्विवचन में, एक होगी सिंगल तो एक वचन में रख दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं लिंग। तो संस्कृत में लिंग भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक आपका पुल्लिंग हो गया जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग हो गया जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, इसका नपुंसक लिंग जिसमें आपका ना पुरुष ना स्त्री यानी कि कॉमन जेंडर के रूप में इसको जाना जाता है। अब आपको यहाँ एक चीज और क्लियर कर देते हैं, पुल्लिंग की जब हम लोग बात करते हैं इसमें हमेशा आपको विसर्गें लगी मिलेंगी। आप इसके धातु रूप पढ़ेंगे या इसका अगर आप शब्द भी संस्कृत में लिखेंगे, कोई पुल्लिंग की बात जहाँ हो रही होगी वहाँ आपको विसर्गें लगी हुई जरूर मिलेंगी। जैसे देखिए सह लिखा है, तो सह जब पुल्लिंग के लिए लिखा जाएगा तो यहाँ पर विसर्गें लगी मिलेंगी, वह इसका मतलब हो गया। और वह किसके लिए कहा गया, पुल्लिंग के लिए कहा गया, वो पुरुष जाति के लिए कहा गया। लेकिन जब हम लोग स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो उसमें विसर्गों के स्थान पर आ का डंडा लगता है, यानी कि ऊपर जैसे सह था यहाँ हम लोग सा कर देंगे इस प्रकार से, और ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कहीं भी अगर आप देखेंगे संस्कृत के रूप में या कहीं पर भी संस्कृत शब्द में अगर स्त्रीलिंग के बारे में बात कही गई होगी तो वहाँ पर आपको अंत में आ का डंडा लगा हुआ मिलेगा। रमा हो गया, गंगा हो गया, इसमें देखिए अंत में आ का डंडा लगा हुआ है। इसमें हम किसी भी प्रकार की विसर्गें नहीं लगाते हैं, हलंत नहीं लगाते हैं। इससे क्या बोध होता है कि ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इसका जब हम लोग नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो इसमें ना हम हलंत लगाते हैं ना ही आ की मात्रा लगाते हैं, इसमें हम अंत में मां लगा देते हैं, वो भी हलंत वाला। ग्रहम फलम तत्, तत् वह जो होता है ये आपका नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और यहाँ पर तत् में देखिए हलंत लगा हुआ है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं संस्कृत का जो नपुंसक लिंग में आता है उसमें मां लिख देते हैं, बाकी आपको हलंत लगा हुआ मिलता है। अगर कोई संस्कृत का शब्द है, सर्वनाम है, और वो आपका कहाँ पर है, नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लकार में। तो यहाँ तक की चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम लोग पहुंच चुके हैं धातु रूप के टॉपिक पर। यहां आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, लकार आना चाहिए। तो दोस्तों लकार की बात करते हैं। संस्कृत क्रियाओं की रचना धातु से होती है, धातु से क्रियाएं बनाने में लकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब जैसे आपने टेंस पढ़े थे संस्कृत इंग्लिश में, वही चीज हम क्या कह देते हैं, वही चीज हम लकार कह देते हैं। संस्कृत में वही चीज लकार होती है। सबसे पहले आपका आता लट लकार। लट लकार क्या होता है, इनके नाम और संस्कृत में क्या नाम है, उसका अर्थ क्या है, ये दोनों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो लट लकार की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान काल की क्रिया बनाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि लट लकार वर्तमान काल के लिए, जो हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं वो लट लकार के लिए करते हैं। जैसे पठति हो गया आपका, ये किसमें, लट लकार में है। ती अंतः ती अंति, इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। और पढ़ता है, चलता है, चलती, इस रूप में ये सब चीजें आपकी कैसी होती हैं, सबसे इजी आपका यही लट लकार वर्तमान काल वाला होता है। लेकिन अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो कोई भी लकार, कोई भी रूप सीखने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं लिट लकार की ओर। लिट लकार ये क्या होता है, हम जब भविष्य काल की बात करते हैं, जब हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, वहाँ आपका लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इस्यति लग जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, धाविष्यन्ति, पास्यन्ति, ये आपका क्या कहलाता है, ये सभी चीज़ें आपकी इस्यति, इस्यतः, इंस्यन्ति, इस रूप में जब हम लोग रूप लिखते हैं तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आपका लिट लकार भविष्य काल के अंतर्गत आ जाता है। याद कर लीजिएगा। इसमें आपका नाम थोड़ा सा अंतर है और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक अंक आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंग लकार। लंग लकार किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका भूतकाल के लिए, यानी कि आपका पास्ट टेंस के लिए जब हम बात करते हैं तो वो किस में आती है, भूतकाल में आती है, यानी कि लंग लकार में आती है।
इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो ये तो और भी ज़्यादा इजी है कि कोई भी ऑप्शंस आपके दिए हों, अगर आपको आ लगा हुआ मिल रहा है किसी भी धातु रूप के आगे, तो वो आपका समझ लीजिए वहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लंग लकार की बात कर रहे हैं। और आपका मोस्टली रूप में थोड़ा सा ही अंतर होता है, सिर्फ आपको इन चीज़ों का अगर याद हो गया तो आपको कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस लकार के अंतर्गत किस काल की बात कर रहे हैं, तो आसानी से आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अपठत, अपश्यत, अखादत, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, भूतकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद पहुंचते हैं हम लोग लोट लकार की ओर। तो दोस्तों लोट लकार किसके लिए आता है, लोट लकार मुख्य रूप से आपका आज्ञा के लिए, निमंत्रण के लिए, प्रार्थना के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और एक चीज यहां पर आपको याद कर लेनी है कि लोट लकार में यहां पर ओ की मात्रा लगी हुई, तो आपको इसमें याद रखना है कि आपका जो भी धातु रूप बनेगा उसमें ऊ की मात्रा लगी हुई मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊ की मात्रा लोट लकार में लगती है। देखिए पठतु, लिखानी, तिष्ठु, ये सब आपके लोट लकार में आ जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद विधिलिंग की बात करते हैं हम लोग। विधिलिंग प्रेरणार्थक या प्रश्नार्थक की क्रिया बनाने में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो चाहिए के अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। चाहिए के अर्थ में हम क्या करते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें एत लग जाता है, ए की मात्रा लगी हुई मिलेगी आपको, और इसके ऊपर हमने ऊ की मात्रा बताई थी। तो एत पठेत पढ़ना चाहिए, पठेताम दोनों को पढ़ना चाहिए, पठेयु सबको पढ़ना चाहिए। तुम पीछे धातु रूप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आपको धातु रूप हम पहले भी बता चुके हैं, धातु रूप की पूरी प्रैक्टिस करा चुके हैं। भी हाल ही में हमने आपको धातु रूप का एक प्रैक्टिस सेट भी कराया था, अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपका ये सभी 5 प्रकार के रूप आपको हमने बता दिए हैं, धातु रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके क्वेश्चंस आपको भी हाल ही में कराए थे, उसमें हमने आपको एक लकार और बताया था, उसका नाम था लिट लकार। उसे हम किस रूप में जानते हैं, वो भी भूतकाल का हमने एक आपको रूप बताया था। उसके क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एग्जाम में, तो उतना पढ़ लीजिएगा जितना हमने आपको बता दिया। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने आ चुका है, और ये हमारा टॉपिक है गढ़। जो संस्कृत में गढ़ होते हैं, मात्रा चिन्ह जो होते हैं, उसके बारे में आपको एक नज़र देख लेना है। 1 अंक आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि संस्कृत में गढ़ कितने होते हैं, संख्या में आपको याद रखना है कि संस्कृत में गढ़ जो होते हैं वो आपके 8 गढ़ होते हैं। इन गढ़ के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो याद रखना। आप लोगों को एक सूत्र बता देते हैं किसका, जो सभी गढ़ और उनके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं वो आपको याद रखना है। या माता राजभान सलगा, इस रूप में आप लोग यहाँ से पहली लाइन उठा लेंगे तो ये हमारा पूरा सूत्र होता है। प्रत्येक गढ़ का नाम इसके अंतर्गत आ जाता है, उससे रिलेटेड मात्राएं आ जाती हैं। सिर्फ यही सूत्र आपको याद रखना है। या माता राजभान सलगा, तो या से आपका यगढ़ हो गया, माँ से आपका मगढ़ हो गया, ता से तगड़ हो गया, रा से रगड़ हो गया, इसका जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। ये पूरा आपका सूत्र हो गया। अब हमको करना क्या है, हम प्रत्येक 3 को उठाते चलेंगे तो आपको उसके अंतर्गत क्या सूत्र होता है, क्या मात्राएं होती हैं, क्या चिन्ह होते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, यगड़ का सूत्र अगर हमें उठाना, ऊपर के 3 अक्षर उठा लीजिएगा। देखिए या माता दिया गया, यानी कि हमने 3 उठा लिए, या माता, ये आपका आ गया। और अगर आ की मात्रा लगी तो इस रूप में चिन्ह बनेगा गुरु का, ये आपका लघु होता है, ये गुरु होता है। तो ये आपका आ की मात्रा 2 बार आई है, माँ में और ता में, तो 2 बार आपका ये चिन्ह लग गया। इसका जब हम मगड़ में जाएंगे तो माँ से उठाएंगे, ऊपर नीचे के 3, माता रा, ये आपका मगड़ का सूत्र हो गया। इसका ता से उठाएंगे तो आपका ता राज इस रूप में हो जाएगा। रा से रगड़ से उठाएंगे तो राज भा इस रूप में करते हुए लिए जाएंगे। या माता राजभान सलगा, यहाँ तक आता है। अंतिम में आपका सगड़ में सलगा लग जाएगा। ना से जब बनेगा तो नस्ल इस रूप में बन जाएगा। इसमें तीनों आपकी लघु मात्राएं होती हैं, मातारा में तीनों दीर्घ मात्राएं होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपसे। मगड़ में और आपका जो नगड़ होता है, ये इसमें नगड़ में आपकी लघु मात्राएं होती हैं तीनों, और चिन्ह में और आपकी मगड़ में तीनों दीर्घ मात्राओं के चिन्ह होते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है शब्द रूप। यहाँ पर हम लोग देखेंगे शब्द रूप। कई इतने अच्छे, इतने इंपॉर्टेंट शब्द रूप आज ही आपको यहीं बता देंगे। बस आपको रिवाइज करने हैं, याद आपको ही करने पड़ेंगे। हम सिर्फ आपको ट्रिक बता देंगे, आप सिर्फ 2-3 शब्द रूप याद कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 100% आप सही
सही ही कर आएंगे। एक आप याद कर लीजिएगा, 1-2 पुल्लिंग के, 1-2 नपुंसक लिंग के और 1-2 आप लोग स्त्रीलिंग के रूप याद कर लीजिएगा। बस वहीं से आपके सभी रूप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जो चीज़ आपको बता दें बस आपको वो देखनी है। यहाँ आपको बालक शब्द के रूप हम बताने वाले हैं। आपकी विभक्तियाँ इधर लिखी होती हैं, ये आपके वचन लिखे होते हैं। इस रूप में हम पढ़ते हैं रूप बालकः, बालको बालका, यानी कि लड़का, 2 लड़के, लड़कों ने, इस रूप में। ये आपका यहाँ पर कारक चिन्ह भी दिया गया है, उन्हीं के आधार पर विभक्तियां बनती हैं। इसके बाद बालकम, बालको बालकान, हमेशा आपको क्या याद रखना है, ये जो अंत वाली मात्रा है या विसर्ग है इस पर आपको मुख्य ध्यान देना, क्योंकि आगे तो सब में सेम दिया गया है। तो बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकेन बालकाभ्याम बालकई। इसके बाद पहुँचते हैं अगले पर, तो बालकाय बालकाभ्याम, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। ये देखते रहिएगा, इन दोनों में देखिए, तृतीया में और चतुर्थी में इन दोनों में क्या आया, बिल्कुल सेम आ गया है। पंचमी में भी आपको यही मिलेगा। आपका द्विवचन के अंतर्गत आपका तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, आभ्याम इनमें लग जाता, बीच में क्या लग जाता, आभ्याम लग जाएगा। इसके बाद पहुँचते हैं पंचमी में, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। अब यहाँ देखिएगा, चतुर्थी और पंचमी में आपका अंत में एभ्य लग जाता है, बहुवचन में एभ्य लग जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना। अगर ऐसा कोई भी रूप आता है तो आप सीधे चतुर्थी या पंचमी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक कर देना। आभ्याम अगर आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में से कोई एक ऑप्शन में होगा, उसी पर आप लोगों को टिक करना है। अगला आपका दिया गया षष्ठी, वाल्कस्य वाल्क्यो वाल्कानाम, वाल्कस्य वाल्क्यो वाल्कानाम, वाल्के वाल्क्यो वाल्केषु। ये आपके सप्तमी तक के रूप होते हैं। अष्टमी में आपका संबोधन आ जाता है। संबोधन से क्वेश्चन नहीं आते मोस्टली। अब एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करिएगा खुद से आंख बंद करके। वाल्कः वाल्को वाल्कः, वाल्कम वाल्को वाल्कान, वाल्केन वाल्काभ्याम वाल्कई, वाल्काय वाल्काभ्याम वाल्केभ्य, वाल्कात वाल्काभ्याम वाल्केभ्य, बालकस्य वाल्क्यो वाल्कानाम, वाल्के वाल्क्यो वाल्केषु। ये आपके बालक शब्द के शब्द रूप हो गए। यहाँ से आपका शब्द रूप टॉपिक हमने आज स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, पिता के रूप। पिता से क्वेश्चन कई बार आया। पिता हो गया, गुरु हो गया, लता हो गया, नदी हो गई, बधू हो गई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आया तो इन 4-5 रूप से ही आया है। तो पिता में क्या आ जाएगा, अब ऊपर से आप समझिएगा, बालका बालको बालका, पिता पितरो पितरा, हो गया सेम, ओ की मात्रा लग रही, पितरम पितरो पितरन, पित्रा पित्राभ्याम पितृभि, पित्रे पित्राभ्याम पितृभ्य। अब देखिए इन तीनों में सेम है। आभ्याम हमने क्या बताया था, बीच में आभ्याम और यहाँ पर पितृभ्य, एभ्य एभ्य दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, पितृ पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पित्रो पितॄणाम। ये आपका हो गया षष्ठी में। इसके बाद पितरि पित्रो पितृसु, हे पितः हे पितरहु हे पितरः। ये आपका पिता शब्द का रूप हो गया अष्टमी तक का, संबोधन तक का। तो यहाँ तक आप लोग फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। इन सभी की रिवीजन की क्लासेस की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग उन क्लासेस को पहले देख लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फिर आपको समझने में और अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आगे। अब आपका आ गया वधू का रूप। हमने आपको भी बताया था वधू से भी बहुत बार क्वेश्चन आया, तो वधू शब्द रूप में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको देखना है वधू शब्द के रूप में क्या आ जाता है आपका। सबसे पहले यहाँ पर आ गया, ये आपका किसके अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपने 1-2 रूप भी याद कर लिए और इजी क्वेश्चन आ गया तो उसके आधार पर सिर्फ आपको मात्राओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना, वधू जो जैसे है तो अंत में जो मात्रा लगी होती है उसी के आधार पर हम रूप, जैसे पिता का आकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं, इस रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वधू आपका वधू, वध्वो, वध्वा, वधूम, वध्वो, वधू, इस इन दोनों में देखिए सेम है। वध्वा वधूभ्य वधूभि, वध्वो वधूभ्य वधूभ्याम वधूभ्य, वध्वा वधूभ्याम वधूभ्य। अब इन तीनों में देखिए सेम है, इन दोनों में सेम है। सेम वालों को बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसके आधार पर इनके नीचे के रूप आप लोगों को ध्यान देने हैं। वध्वा वध्वो वधू नाम, नाम सब में आ जाएगा, इसमें सु सब में लगा हुआ मिलेगा। वध्याम वध्वो वधूसु। जब देखिए थोड़ा सा अंतर, अब मोस्टली कहाँ के रूप पूछे जा सकते हैं, कि आपका वध्य पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ भी है इस रूप में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कहाँ
प्रयोग किया गया किसके अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, बस आपको वही चीज़ें याद करनी है कि ये अंतर हमें कैसे घटा देना है और कैसे हमको उसको समझ लेना है। तो हमेशा मात्राओं पर फोकस करिएगा। मात्रा अगर समझ गए तो निश्चित तौर पर आपके कम से कम 3 से 4 अंक सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं और हर वर्ष आते हैं, 5-5 6-6 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना, हे वधौ हे वध्वो हे वध्वा। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि शब्द के रूप, तो हरि शब्द के रूप पर हम लोग बढ़ रहे हैं, देखिए जल्दी से। हरि ही हरि हरया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हर्यो हरिणाम, हरो हर्यो हरीसु, हे हरे हे हरि हे हरया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सीधे सीधे हमने आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग खुद से भी समझिए कि क्या चीज़ आपको सेम लग रही है, कहाँ तक आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी तक जितने भी रूप देखे, बीच में आपको हरिभ्याम सब में मिला, यानी कि आभ्याम सब में लगा मिला, यहाँ अभ्य सब में लगा हुआ मिला। इसके अलावा यहाँ सेम रूप मिले, और एक चीज़ यहाँ नाम या नाम मिला, या सु लगा हुआ मिला। यानी कि ये चीज़ें लगभग सभी रूप में आपको सेम ही देखने को मिलेंगी। और ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से, यानी कि सप्तमी षष्ठी चतुर्थी, ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखनी है। मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। अगर मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल का पेपर बना, इजी का बना, तब तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इजी की कोई भाषा नहीं होती, कुछ भी कह दिया जाएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी था। बस आप लोगों को ध्यान में रखना, एक एक चीज़ को समझते रहना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फल शब्द के रूप, फल किस में आ जाता है आपका, नपुंसक लिंग में आ जाता है, इसीलिए बता रहे हैं ये आपका नपुंसक लिंग में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, याद रखिएगा हमेशा आपका नपुंसक लिंग में प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति, इनके रूप बिल्कुल सेम होते हैं। मोस्टली हर आपके नपुंसक लिंग के शब्द में इन सभी के रूप सेम होते हैं। देखिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी बिल्कुल सेम होते हैं। फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेसु, हे फल हे फले हे फलानी। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें भी यहाँ पर सेम है, इसके बाद ये तो पूरे पूरे सेम है ऊपर वाले, इसके बाद ये तीनों आपको सेम दिख रहे होंगे, ये दोनों सेम दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको और कुछ सेम दिख रहा, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। रूप आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, या तो यहाँ से पूछे जाएंगे या यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इन्हीं को आपको फोकस करना है कि अगर आय आ जाए अंत में तो ये आपका चतुर्थी एक वचन में है, अगर ता लगा हुआ आत आ जाए, फलात आ जाए, तो ये आपका पंचमी एक वचन में अस्य लगा हुआ आ जाए, तो ये आपका षष्ठी एक वचन के अंतर्गत होता है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप लिख करके कम से कम 2-3 बार सब रूप देख लेंगे, तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आपके 1 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा। अब आप लोग आज रिवाइज करते हैं, कल रिवाइज करते हैं, जब मन हो करिए, लेकिन एग्जाम से पहले जरूर इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है हमको, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा जो आपको फ्री के अंक देने वाला है, सिर्फ आपको याद करना है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अव्यय पर। अव्यय क्या होते हैं, जिन पर स्त्री और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रत्येक लिंग के साथ एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये कालवाचक अव्यय दिए गए जहां पर हमें समय का बोध हो रहा हो। यदा यानी कि जब, कदा यानी कि कब, इदानीम माने इस समय, ये भी शब्दार्थ भी पूछ दिए जाते हैं। इदानीम माने इस समय, इसका संप्रति, संप्रताय, ये आपका अब या फिर इन दिनों के रूप में। है माने बीता हुआ कल, एसम माने इस साल, सायं माने आपका संध्या काल, शीघ्रम माने जल्द ही, नक्तम माने रात में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बहुधा माने अक्सर, चिरम चिरात चिरेण चिराय चिरस्य, ये सब आपके देर से के लिए चिर शब्द होता है और ये देर से के लिए प्रयोग किया जा रहा। कदाचित यानी कि कभी, कदाचित मतलब क्या हो गया, कभी हो गया, ये आपके कालवाचक में आ गए। अब हम लोग पहुँचते हैं स्थानवाचक में। किस में पहुँचेंगे, स्थानवाचक अव्यय में। तो ये आपके क्या होंगे, यत्र यानी कि यहाँ, कुत्र माने कि कहाँ, सर्वत्र माने सब जगह, वही माने बाहर, उच्चय माने जोर से, समया निकसा पार्श्व यानी कि निकट, नजदीक, पास में। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये पास की बात कर रहे हैं। इसके बाद आरात माने पास या दूर। इसके बाद इतस्ततः, ये आपका इधर उधर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया है। समया निकसा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण बन जाते हैं अपने आप ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदा यानी कि तब,
सदा यानी या सर्वदा यानी कि हमेशा, अधुना यानी कि अभी की बात हो रही है, जल्द, आज कल की बात हो रही है। अद्य का मतलब होता है आज, स्वह माने आने वाला कल, परुता यानी कि परसाल, प्रातः यानी कि सुबह, दिवा माने दिन की बात हो रही है। इसके बाद पहुंचते हैं आगे, परस्वा यानी कि परसों, संभवतः यानी कि शायद, एकदा का मतलब होता है एक बार या एक दिन। ठीक है, इस रूप में आपने संस्कृत का अगर कोई पैराग्राफ पढ़ा होगा, उसकी स्टार्टिंग मोस्टली आपने कहाँ से देखी होगी, एकदा, एक समय की बात है, एक बार की बात है, इस रूप में हम कह देते हैं। तत्र यानी कि वहाँ, अत्र यानी कि यहाँ, अंतः यानी कि भीतर, अंतरा का मतलब मध्य, मध्य नीचे यानी कि नीचे, अन्यत्र दूसरी जगह, ततः वहाँ, अभितः सामने। ठीक है, इसका सनय का मतलब होता है धीरे, सनय सनय यानी कि धीरे धीरे बोलते हैं हम लोग, सनय सनय का मतलब होता है धीरे धीरे। यथा यानी कि जैसे, इसके बाद आपका सहसा या अकस्मात माने अचानक, असंकृत माने होता है आपका बार बार, ये भी महत्वपूर्ण है। अजस्रम, इसका मतलब होता है लगातार, अजस्रम का मतलब लगातार होता है। एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसका परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें आपके आ जाते हैं किंचित यानी कि थोड़ा, तावत का मतलब होता है उतना, एक प्रकामम का मतलब होता है अधिक, इसका नाना का मतलब होता है अनेक, अलम का मतलब होता है पर्याप्त यानी कि बेकार या पर्याप्त, कृतम का मतलब होता है बस या काफ़ी। तो ये आपके परिमाणवाचक के पूरे हो गए। इसका प्रश्नवाचक अव्यय की हम लोग बात करेंगे, तो कदा यानी कि कब, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, किम माने क्या। तो ये आपके यहाँ पर अव्यय पद कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए जितना भी आपको बता रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पर्यायवाची शब्द दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत दिए गए, सब बोलना मुश्किल है, सिर्फ आपको इधर के पद बताए दे रहे हैं। असुर, असुर का मतलब क्या, राक्षस होता है, दैत्य होता है, तो इनके दूनदारी, दानव, ये आपको मतलब कोई ऐसा पद याद करना है जो सबसे अलग हो, सबसे सटीक दिया गया हो, और वही पद आपको वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या, सूरज ज्येष्ठ, इसका पितामह, हिरण गर्भ, ये आपका ब्रह्मा जी का हो गया। इसका विष्णु जी की बात करेंगे तो नारायण, दामोदर, गोविंद, गरुण ध्वज, ये आपके विष्णु के हो गए। कामदेव की बात करेंगे तो मदन, मनमथ, मार, प्रद्युमन, कंदर्प, ये आपके कामदेव के हो गए। इसका लक्ष्मी की बात करेंगे तो पद्मालय, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया। गरुण, तक्षय, वैनते, खगेश्वर, नागांतक, ये इंपॉर्टेंट है गरुण का। इसका शिव तो शंभु, पशुपति, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, ये बहुत इजी हैं। पार्वती में आ जाएंगे आपके उमा, कात्यायनी, गौरी, हेमवती, शिवा, भवानी, ये नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली आपके पूछे जा सकते हैं, कामदेव के आ सकते हैं, गरुड़ के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके इंद्र की बात करेंगे तो मरुत्वान, मध्वा, पुरंदर, वसवा, सुरपति, ये भी पूछा जा सकता है। नारद के तुम्बुर भरतः, देवला, देवर्षि, इसका अमृत का पीयूषम, सुधा, अमीय। अग्नि का वैश्वानरः, वहिन, धनंजय, जातवेदा, पावकः, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हो गए। सिनोनिम बता रही हैं आपको, इंग्लिश में बता दें, यानी कि सेम अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ समान हो। इसका यमराज का धर्मराज, परेत, राट, इसके बाद कृतांत, समन, काल। वायु में आपके गंधवाह, अनिल, इसके बाद आपका समीरः, मारुतः, समीरण। शीघ्र का त्वरितम, क्षिप्रम, दुत्रम, सत्वर, चपलम। इसका लगातार का हो गया सतत, अनवरत। इसके बाद अश्रांत, अनविरत, अनवरत, ये सब आपके शीघ्र के हो गए। इसके बाद कुबेर महत्वपूर्ण है। यक्षराट, धनद, किन्नरेश्वर, नरवाहन, श्रीद, ये आपके कुबेर के हो गए। आकाश में आते हैं व्योम, पुष्कर, अंबर, गगन, अनंत, ये आपके आकाश के पर्यायवाची बहुत दिए गए हैं। सब बिल्कुल चुनिंदा लाए हैं, बस आपको देखने हैं, समझने हैं। इसके बाद आपका मेघ का हो गया, दिशा का हो गया, देख लीजिएगा। विद्युत, चंद्रमा, चंद्रमा में आप लोगों को मृगांक हो गया, शशधर हो गया, ये महत्वपूर्ण है। विद्युत में आपका एरावती, संपा, क्षणप्रभा, तड़ित, चपला, ये सब आप लोगों को याद रखने हैं। इसका चांदनी में चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी। नक्षत्र में ऋक्षम, भम, तारा, तारुका, उड़ू, ये याद कर लीजिएगा। इसका सूर्य के सभी इजी हैं, किरण के सभी इजी दिए गए हैं। इसके बाद आपका काल यानी समय, दिष्ट, अनेहा, अनेहा याद कर लीजिएगा। ये अर्थ में भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पर्यायवाची ही दिया जाए। अब आपसे पूछ दिया जाएगा उड़ू क्या क्या अर्थ होता है, तो हम क्या कहेंगे, तारा कह सकते हैं, नक्षत्र कह सकते हैं, इनमें कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे, गिनती, गिनती बहुत बार बता चुके हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है गिनती, कोई भी गिनती आ जाए आपसे। जैसे मान लीजिए पूछ दी गई आपसे, कठिन की बात कर लेते हैं तो आपसे पूछी जाएगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गिनती आपकी होती है 67,
ऐसे लिखा जाएगा षष्ठी, इस रूप में आपसे पूछी जाएगी। अब आपको क्या करना है, षष्ठी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि 60 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 60 की, तो ये आपका 6 होता है और षष्ठी का मतलब 60 होता है। यानी कि सीधे सीधे आपको इनको विच्छेद कर देना, अलग अलग कर देना और दोनों की हिंदी समझ लेनी है, दोनों को जोड़ देना है, आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। एकोन सप्तति, एकोन सप्तति, एकोन का मतलब हमेशा याद रखना -1 करना है हमको। एकोन सप्तति, सप्तति मतलब 70 होता है, एकोन यानी कि -1 हमने बताया, एक घटा देना है उसमें से, 69 कहेंगे हम किसको, एकोन सप्तति को। ठीक है, इसके बाद 59 अगर पूछ दिया जाएगा, 59, उन का मतलब भी -1 कर देना है। षष्ठी यानी कि 60, इससे घटा देंगे यानी कि 59, आपका 59, एकोन षष्ठी, ये दोनों चीजें आपकी 59 कहलाएंगी। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी रूप में आपकी कोई भी गिनती पूछ दी जाए, आप लोगों को बस याद रखना, इसके बाद आपको षष्ठी 60 को कहते हैं, सप्तति 70 को कहते हैं, इसके बाद आपका पंचाशीत 50 को कहते हैं, इसके बाद त्रिंशत 30 को कहते हैं, 40 को चत्वारिंशति कहते हैं। बीच बीच में इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद बना रहे, एक साथ चलेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे कि एक साथ बता रहे हैं। बीच बीच का बस आप लोगों को दिमाग खोल कर पूरी क्लास को देखना है। आशीति का मतलब 80 होता है, नवति का मतलब 90 होता है, शत का मतलब 100 होता है। मोस्टली गिनती 100 तक ही पूछी जाएगी आपसे। इसके बाद आपसे अगर पूछ दिया जाए, सहस्त्रम 1000 को कहते हैं, आयुतम 10,000 को कहते हैं, इसका लक्षम कहते हैं 1 लाख को, 10 लाख को न्यूतम कहते हैं। सहस्त्रम याद कर लेना क्योंकि आपके लौकिक साहित्य में भी हमने आपको शत सहस्त्रम बताया था। शत सहस्त्रम किसको, महाभारत को कहते हैं। 1 लाख उसमें आपके श्लोक हैं। शत यानी कि 100, सहस्त्रम यानी कि 1000, यानी कि 1 लाख श्लोक। लक्षम भी कह सकते हैं, लेकिन शत सहस्त्री आपको महाभारत का दूसरा नाम हमने बताया था। चत्वारिंशत सहस्त्र ये किस में बताया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों का ये भी महत्वपूर्ण है। चत्वारविंशति सहस्त्री संहिता किसको कहा जाता है, तो ये आपका 24,000 श्लोक हैं रामायण में, उसको कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब अगला टॉपिक हमारा समास है। समास के उदाहरण और उनका समास विग्रह आपको आना चाहिए, वही सामने लेकर आए। सबसे पहले आपका अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का आपका एक पद क्या होता है, अव्यय होता है। वहीं से हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति यानी कि प्रत्येक दिन, ये आप लोगों को मोस्टली याद कर लेना है। क्वेश्चन पेपर अगर कठिन बना तो आपका समास विग्रह से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े टफ पड़ जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि इनका आखिर विग्रह क्या होगा। हिंदी में तो सीधे लिख दिया जाता है, संस्कृत में थोड़ी अपनी उसके रूपों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ाते हैं। उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगा के समीप, गंगा के पास में, तो उपगंगम कहते हैं इसको। यथा योग्यम, इसमें देखिए प्रति लगा, इसमें उप, इसमें यथा, इसमें आ, इसमें अनु, ये सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। जीवनस्य परंतम, जीवन तक, आजीवन। अनुरामम, अनुरामम, रामस्य पश्चात, अनु यानी कि बाद में हो जाएगा, तो रामस्य पश्चात, राम के पीछे, तो अनुरामम कह देंगे, आपका अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अव्ययीभाव समास पूरा हो गया, अब पहुंचते हैं हम लोग तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, राजपुरुषा, राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, गंगा जलम, गंगाया जलम, गंगा का जल, प्रजापति, प्रजाया पति, प्रजा का स्वामी। इसके बाद आपका देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, जहाँ देखिए कोई विशेष बात ना कहकर सीधे सीधे आपका संबंध बताया गया हो, वहाँ आपका तत्पुरुष समास होता है। या सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं, जहाँ आपको कोई भी समास नजर ना आए, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, वहाँ मोस्टली आपको तत्पुरुष समास ही दिखेगा, क्योंकि बाकी सबकी अपनी अपनी कुछ सटीक विशेषताएं होती हैं। तत्पुरुष की कोई विशेषता नहीं होती, सिर्फ कारक चिन्ह बीच में लगा होना चाहिए। देखिए सब में लगा हुआ दिख रहा है आपको। तो देव मंदिरम, देव का, देवता का मंदिर, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो ये सभी जहाँ पर भी आपको संबंध पता लग रहा हो वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाता है, जहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही हो, एक पद दिया गया हो, दूसरे पद में उसकी विशेषता बताई गई हो, वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। कृष्ण सर्प, कृष्णः सर्पा यानी कि कैसा, काला सांप है। कृष्ण यानी कि काला, सर्प यानी कि सांप, तो सांप की विशेषता बता दी गई कि वो कैसा है, काला है। नीलोत्पलम, नीलम चतत उत्पलम, इसका याद कर लीजिएगा, बहुत बार आया है। नीला कमल,
कमल कैसा है, नीला है। इसका मधुर फलम, मधुरम चतत फलम, मीठा फल। श्रेष्ठ पुरुषा, श्रेष्ठा पुरुषा, पुरुष कैसा, श्रेष्ठ है। महादेवा, महान चासो देवता, देवा महादेव। इसका महानदी, महती चासो नदी। ये बीच वाले पद आपको याद रखने, यहीं से एक अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो कर्मधारय समास भी क्लियर हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं द्विग समास की ओर। तो द्विग समास संख्यावाचक समूहवाचक बात हो रही हो, वहां हमने आपको बताया था द्विग समास। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुवन त्राणानाम भुवानाम समाहारा, तीन भुवनों का समूह। पंचगवम, पंचगंगम अलग है, पंचगवम अलग है, दोनों अलग अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पंचानाम गवानाम समाहारा, पांच गायों का समूह। समाहारा लग जाता है नाम, यानी कि हमने आपको नाम विभक्ति बताई थी, वही रूप यहाँ पर हम लोगों को रख देना है। चतुर्फलम, चतुर्णाम फलानाम समाहारा, चार फलों का समूह। सप्ताध्यायी या अष्टाध्यायी कुछ भी आ जाए। सप्तानाम अध्यायानाम समाहारा, सात अध्यायों का समूह। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, आठ अष्ट अध्यायों का समूह। ये आपका द्विग समास के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए अंत में आपका आता है बहुब्रीय समास, जहां पर एक विशेष पद बने, एक तीसरा पद बने। कैसा पद बने, जो दोनों पदों की विशेषताओं को बता रहा हो, दोनों पदों से अलग हट करके बता रहा हो, यानी कि उसकी सीधे सीधे विशेषता न बता करके उसके लिए एक नया पद सृजित कर दे। यानी कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखरे यस्य सह, शिव शंकर जी को कहते हैं चंद्र है जिसके सिर पर। चूड़ामणि, चूड़ाया मणि यस्य सह, सर्प चूड़ा पर मणि है जिसके। इसका चंद्रचूड़, चंद्र चूड़ायाम यस्य सह, सब में यस्य सह लगाए देख लीजिए आप लोग। तो ये भी शिव जी को कहते हैं चक्रपाणि, चक्रपाणो यस्य सह, विष्णु जी। गदा हस्त, गदा हस्ते हस्त सह, भीष्म को कहते हैं पीयूष मणि, पीयूषम पाणो यस्य सह, भगवान को कहते हैं जिसने अमृत पिया था, जिन्होंने भगवान ने पिया था, तो ये पीयूष मणि उनके लिए आता है। धनुष पाणी, धनु पाणो यस्य सह, अर्जुन के लिए आया है कि जिनके हाथ में धनुष है। तो ये आपके समास टॉपिक भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अंत में हम पहुंचते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास क्या होता है, जहां दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह से जोड़े जाए या फिर और लग जाए। अगर हिंदी की बात हो तो और पद बीच में लग जाए। अब देखिए राम लक्ष्मण, इसमें अ की मात्रा मोस्टली आपको लगी हुई मिलती है। इधर वाले संस्कृत के दिए गए राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मणस्य चा, तो ये आपका राम और लक्ष्मण हो गया। भीम अर्जुनो, भीमस्य अर्जुनस्य चा, ये आपका हो गया भीम और अर्जुन। पिता पुत्रो, पिता च पुत्रश्च, दोनों में चा लग जाएगा देख लीजिए। चा का अर्थ और ही होता है हिंदी में। इसका नर नार्यो, नरश्च नारिश्च। इसका राम कृष्ण और रामश्च कृष्णच्च। इसके बाद आपका आ जाएगा बाल वृद्धो, बालश्च वृद्धश्च। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। बिल्कुल इजी भाषा में आपको प्रत्येक चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब आपके कुछ टॉपिक रह जाते हैं, जैसे आपका प्रत्यय रह गया टॉपिक। इसके बाद आपका धातु रूप के कुछ रूप रह गए, उनको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। यहाँ से कुछ आपकी विभक्तियाँ दी गई हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। तो क्या दिया गया, सहयुक्ते प्रधाने सूत्राणायन अप्रधाने विभक्ति अवधि। तो यहाँ पर आपको बताना है सहयुक्ते, सह के अर्थ में हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ये आपका सूत्र बन जाता है सहयुक्ते प्रधाने। गुरुवे नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। नमः स्वाति, स्वाहा, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति लगती, चतुर्थी विभक्ति लगती। लेकिन किस सूत्र से, स्वधा अलम वर्षम योगश्च, ये सब आपके गुरुवे नमः, ये सब चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, यह सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है, तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति में आता है। रुचि, यानी कि जब हम रुचि की बात करते हैं तो रुचि शब्द के साथ, धातु के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का यही मतलब है। शरीर के अंग में विकार हो तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका कहलाता है तृतीया विभक्ति में एनांग विकारः, इसका सूत्र होता है। ये आपका कहलाता किसमें, तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आ जाता है। जटाभिश्च पसः में तृतीया विभक्ति का सूत्र इत्यम भूत लक्षणे, ये आपका कहलाता है तृतीय विभक्ति में। एनांग विकारा भी इसमें आता है। अगला आपका आ जाता है व्युत्यर्था नाम भय हेतु, यानी कि भय के अर्थ में हम विभक्ति लगाते हैं। ये अपादान कारक के अंतर्गत आ जाती है, जो कि किसमें आती है, पंचमी विभक्ति में आ जाती है। व्युत्यर्था नाम प्रिय भय हेतु, ये आपका कहलाता है अपादान कारक में, यानी कि पंचमी व्यक्ति में। देखिए चौरात विभेद, यानी कि चोर डरते हैं, तो ये आपका व्युत्यर्था नाम
भय हेतु इसी विभक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि पंचमी के अंतर्गत आती हैं। छोटी सी क्लास में पूरा पूरा टॉपिक आपका एक साथ क्लियर किए दे रहे हैं। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए। कल की क्लास को सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका अनुक्त कर्म में विभक्ति क्या हो जाएगी? अनुक्त कर्म में हमारी द्वितीय विभक्ति लग जाती है। वलिम याचते वसुधाम, यहाँ वल की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथित चा हो जाती है। इसके बाद कर्ता का इष्टतम कारक क्या होता? कर्म होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता। कर्ता का इष्टतम सबसे प्रिय जो कारक होता है वो कर्म होता है, यानी कि कर्म क्या होगा? वो कर्ता के साथ में ही चलता है। जब कर्ता चलेगा तभी पता लगेगा कि क्या कर्म हो रहा है। वालकाय मोदकम रोचते, अभी हमने आपको ऊपर बताया था रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। मातु स्मरति, इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी आपकी? स्मरण के लिए। तो ये आपका यहाँ नाम नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एनांग विकारा इत्यर्थ भूत लक्षणे, ये आपकी तृतीया विभक्ति आ जाएगी। यहाँ पर उपवाद्यम वसम, यहाँ द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। संबोधनेचर, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। इजी भी है, टफ भी है, सब आपके ऊपर है। क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको सीखना है। उम्मीद करते हैं आज की संस्कृत की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमारा रिवीजन का जो पोर्शन चल रहा है अच्छे से समझते रहिए। शाम को आपको जो इसका प्रत्यय टॉपिक रहेगा वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। बस कमेंट करके बताते रहिए क्लासेस कैसी लग रही, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं। कोई भी डाउट हो वो भी आप लोग पूछिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। सभी लोग क्लासेस देखते हैं, सभी लोग यूज करते हैं, तो जरूर सपोर्ट किया करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।